एडजस्टमेंट इन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इन केस ऑफ गुडविल। सबसे पहले एडजस्टमेंट होगी एबनॉर्मल प्रॉफिट की। एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको क्या करना है, लेस फ्रॉम द ईयर प्रॉफिट। सेकेंड एडजस्टमेंट इज एबनॉर्मल लॉस, दैट शुड बी एडेड इन ईयर प्रॉफिट। थर्ड एडजस्टमेंट कौन सी होगी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसको आपने माइनस करना है फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि कोई खर्चा फ्यूचर में होने वाला है तो उसको आपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी इनकम टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर। अगर कोई फ्यूचर में इनकम होने वाली है तो उसको एवरेज प्रॉफिट में ऐड करना है। नेक्स्ट ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जिस ईयर में आपने ज़्यादा शो कर रखा है उस ईयर के प्रॉफिट में से उसको माइनस करोगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड दिया हुआ है तो नेक्स्ट ईयर में वही आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो रहा है तो उसको आपने ऐड करना है ईयर प्रॉफिट में। ठीक है, लास्ट दो एडजस्टमेंट्स और हैं। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई फर्नीचर खरीदा था और उसको आपने नॉर्मल रिपेयर दिखा दिया, ठीक है, तो आपने उसको क्या करना है, ईयर प्रॉफिट में ऐड करना है। नेक्स्ट, अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने ट्रीट कर लिया एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपने रिपेयर किया था किसी पुराने कंप्यूटर को और उसको आपने ट्रीट कर लिया कि मैंने कंप्यूटर परचेज किया है, तो उसको क्या करना है, ईयर प्रॉफिट में से माइनस करना है। ये 9 एडजस्टमेंट्स है टोटल। जब भी हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं गुडविल के टाइम पर तो हमें इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद ही एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये शॉर्ट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस शॉर्ट।